नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। बिल्कुल बहुत सही बात बोली है चौरसिया जी ने। अगर हमारे टैक्सी का किराया जो है 12.5 है, ओला उबर जो है 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर में चलाएगी, तो कौन बंदा 12 रुपये 12.5 रुपये उनकी टैक्सी में देने आएगा? कोई नहीं आएगा। आइए हम बात करते हैं और चालक साथियों से। जी सर बताइए। जी अभी बताइए। देखिए मैं मयूर विहार फेज 3 से कनाट पैलेस गया। जी 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 205 रुपया मिनी में, और ये क्या नाम है ओला का। जी 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 और मेरा गाड़ी सेडान है, डिजायर है। तो मैं कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे को मिनी का क्यों सवारी दे रहे हो? जब हमारी गाड़ी सेडान है तो मिनी का क्यों दे रहे हो? वो सवारी तो बस की है। अगर वो बस से भी पकड़ के कनाट पैलेस जाए और 4 बंदे वो भी AC में गया, तो बस से पकड़ गए तो फिर भी उसका इतना 200 रुपया तो लग ही जाएगा। और बस जो है अपना स्टैंड पर उतारेगा और स्टैंड पर ही छोड़ेगा। लेकिन हम तो उसके घर से उठा करके जो है कंप्लीट मोटर कनाट पैलेस वहाँ छोड़ा और AC में, और प्लस 4 आदमी को। तो भाई हमें तो बच नहीं रहा। इसमें 40% उसका कमीशन निकाल लीजिए, हमारे CNG निकाल दीजिए, क्या बचे? हमारे को 50 रुपये बचेगा लगभग। मैं एक सवाल करूंगा कमल प्रसाद जी। एक सेकंड। सरकार का कहना है, सरकार का मानना ये है कि ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं वो पब्लिक को फ़ायदा दे रही हैं, यानी कि पब्लिक उससे खुश है। ठीक है, पब्लिक खुश है और सरकार बोलती है कि हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो जो सरकार होती है वो हर संभव कोशिश करती है कि पब्लिक खुश रहे। इसलिए शायद ये जो है ओला उबर को बंद करवाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ओला उबर बंद हो जाएगी तो पब्लिक नाराज़ हो जाएगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब लोकतंत्र की जीत है, अर्थात जब पब्लिक को फायदा है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी है गहलोत जी से, प्लीज़ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी दे दो फिर, क्योंकि गहलोत जी आप तो वकील हो, तो आप कोई और विभाग देख लें, हो सफाई कर्मचारी वाले विभाग देख लो। अरे ओला उबर दोनों को ट्रांसपोर्ट विभाग दे दो, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कमियां हैं, वो भी सुधार लेंगे वो लोग। ठीक है जी, और भी सुधार अच्छा आएगा। ओला उबर को दे दो सर। अभी आइए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि अगर सरकार बोलती है कि जो ओला उबर जैसी कंपनियां जो काम कर रही हैं वो पब्लिक को अच्छी सेवा दे रही है, फ़ायदा दे रही हैं, और वो उनका फ़ायदा ख़त्म नहीं कर सकती सरकार? अगले हफ्ते से 16 तारीख से जी हम खुद पब्लिक को बहुत अच्छी सेवा देने वाले हैं। इसमें AC की सेवा भी देंगे, अच्छी गाड़ी भी देंगे, लेकिन ना तो कमीशन कंपनी को देंगे और ना ही सरकार को GST देंगे। क्योंकि अच्छी सेवा देना और सस्ती सेवा देना ये हम गाड़ी वालों का काम है। सरकार ना ही तो अपनी जेब से देती है, ना ही कंपनी अपनी जेब से देती है। हम देते हम हैं, लेकिन वो बीच में कमीशन खाती है। वो कमीशन हम बचा लेंगे, उनको और अच्छी सेवा देंगे। और जो कैलाश गहलोत जी ने मुझे एक बात जो उस टाइम बोली है मीटिंग में कि ओला उबर के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, शायद इनके ऊपर नोटों का शायद बोझ इतना ज़्यादा है कि इनका जोर नहीं चल रहा है। लेकिन इशारे में या जुबानी एक बात जो हमें बताई है कि अगर आप लोग इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशानी से मुक्ति चाहते हो, तो आप लोग इसको छोड़ करके कोई और प्लेटफॉर्म या कोई कंपनी या डायरेक्ट सवारी चलाना शुरू करो, तो दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि ऐसा राय दे करके हमारे को रास्ता दिखाया है। हम ओला उबर को पूरी तरह बंद भी कर देंगे, क्योंकि ये कंपनी एक तो हमारे को नुकसान दे रही है और सवारियों को भी लूट रही है, और देश को भी नुकसान दे रही है, उसको भी लूट रही है। देश का पैसा देश में रहेगा, किसी के पास ना तो ज़्यादा लूट मार होगी, और सही किराए पे हम सबको अच्छी राइड मुहैया कराएंगे अगले हफ्ते से। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो इन्होंने हमें समय दिया था, उतना ही समय हमने और मिला के इनको जो समय दिया था 15 दिन का, वो पूरा हो चुका था। 4 तारीख को खुद मैंने लेटर लगाया कि हमें मीटिंग का समय दीजिए, और आज 8 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गए हैं, अभी तक इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है कि ये किस दिन और किस समय हमें मीटिंग का टाइम देंगे, हमारे साथ मीटिंग करेंगे। क्योंकि जो इन्होंने 13 लोगों की कमेटी बनाई है, वो सब आम आदमी से रिलेटेड लोग हैं, और कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिनको सड़क का कुछ भी काका मालूम ही नहीं है, जो सिर्फ AC ऑफिसों में रहे हैं या अपने घरों में रहे हैं। रोड पे ड्राइवर को क्या ज़रूरत पड़ती है, उसका क्या मेंटेनेंस पड़ती है, क्या खर्चा आता है, क्या परेशानियां झेलता है, क्या उसको सुविधाएं चाहिए, उनको काका भी मालूम नहीं है। तो हम इस जो इन्होंने कमेटी बनाई है उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी सड़क से जुड़ा हुआ यूनियन का, संस्था का, एसोसिएशन का पदाधिकारी नहीं है, और ना ही कोई हमारी ड्राइवर पार्टी का भी उसमें आदमी है। क्योंकि आप भी जब जाते हैं तो आप देखते हैं सत्ता के साथ साथ, पक्ष के साथ साथ एक विपक्ष भी होता है जो सरकार की कमियां गिनाता है और उन पे काम करवाने का काम करता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं है, मतलब कोई भी ड्राइवर समाज का आदमी नहीं है, सब इनके अपने आदमी हैं। तो हम इसको भी नकारते हैं, और आपके थ्रू, आपके द्वारा हम इनसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें मीटिंग का समय दें, ताकि जो आपने अभी सभी को बोला कि ओला उबर पे हमारा जोर नहीं है, हम उसका भी आपको रास्ता दिखाएंगे, तरीका दिखाएंगे, बताएंगे। करना आपने है, क्योंकि आपकी कलम में ताकत है।
आपकी कलम में अभी ताकत है उस ऑर्डर को पास करने की। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, अगर आप पब्लिक का भला चाहेंगे, पब्लिक का भला चाहेंगे कि उनको सस्ती और अच्छी राइड मिले, ड्राइवरों को अच्छी सुविधाएं मिले, क्योंकि ड्राइवर भी आपको रिप्रेजेंट करते वो हैं। सिर्फ पब्लिक का सोच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वोट दे रही है। क्या ड्राइवर लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं? ड्राइवर जो है ड्राइवर जो है, जो ड्राइवर समाज है, वो दिल्ली में जब टैक्सी सर्विस देता है तो वो खाली दिल्ली को नहीं देता, वो दिल्ली सरकार को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है कि जो दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर हैं वो किस तरह सर्विस देते हैं। अगर आप इनको ख़राब करेंगे तो अपना नाम खराब करेंगे, अगर इनको अच्छी सुविधाएं देंगे और ये अच्छी सर्विस देंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा। तो आप इस पर जल्द से जल्द विचार करें और हमें मीटिंग का समय दें। नहीं तो कमी कहाँ पे रह गई है? जैसे कि सरकार सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच रही है, आप लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? एक्चुअली मैं 29 अप्रैल को एक मेल तैयार करी थी मैंने, और नितिन गडकरी और चारों स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को प्लस ओला और उबर सबको मेल में सीसी करके डाल दिया था कि 50 से ऊपर सीएनजी हो चुकी है और आप लोग रेट के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर रहे हो। प्लस ओला उबर अभी भी 6-7 रुपये किलोमीटर में चलाने के लिए हमारे को मजबूर कर रही है, अर्थात हमें चोरी सिखा रही है। थोड़ी सी रही, राइट। ठीक है जी, तो आप लोग कुछ ना कुछ करिए। और ये मेल डाली थी 29 अप्रैल को, उसका पेपर है मेरे पास, और मैंने कई ड्राइवरों को दे रखा कि अपनी गाड़ी में रखो और डिजिटल हड़ताल पे काम करो, अर्थात प्लेटफार्म इन्हीं का लो ओला उबर का, और उसमें कमीशन बचाओ, सवारी को उसके गंतव्य पर पहुंचाओ पूरी एसी में सुख सुविधा के साथ, जो किराया है जायज। लेकिन बिल्कुल अभी तक उसका जवाब नहीं आया। प्लस गहलोत जी क्या कर रहे हैं, पब्लिक के आड़ में अपनी जेब भर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा हो रहा है, पब्लिक का फायदा हो रहा है। हम पब्लिक नहीं है, हम टैक्स नहीं भरते हैं। 50,000 साल भर का सीएनजी टोल हटा लीजिए, हम लोग गाड़ी घर से तब निकालते हैं जब पेपर ओके रहते हैं, क्लाइंट से पैसे तब लेते हैं जब उसको गंतव्य पे छोड़ देते हैं। हम भी तो पब्लिक हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा। क्यों? सिटी टैक्सी पॉलिसी लागू करनी पड़ जाएगी, फिर ओला उबर को सरकार के दायरे में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐप एग्रीगेटर लाइन के तब भी सरकार के दायरे में आना पड़ेगा ओला उबर को। इसलिए पब्लिक का बहाना लेके गहलोत जी क्या कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि कॉर्पोरेट हावी हो चुका है। जैसे महाराजाओं के ऊपर हुआ था और देश गुलाम हुआ, बिल्कुल वैसे ही आज कॉर्पोरेट मतलब ओला उबर हावी होती जा रही है सरकार के ऊपर। तो जागो ड्राइवर और जागो ग्राहक, जब सर्च लगता है, जब लूटती है यही ओला उबर, तब यही सरकार क्या एक भी चालान करी आज तक ओला उबर के ऊपर? नहीं ना। एक्चुअली में ये लोकतंत्र के बहाने से अपनी जेब भर रहे हैं। तो प्लीज़ हर क्लाइंट से और हर ड्राइवर से कहता हूँ, जागो। अगर अपनी लड़ाई अपने हक पे नहीं लोगे ना, तो हकीकत में जैसे पहले देश गुलाम हुआ था ना, हमारे दादा परदादा या फिर आ जाओगे ज़माने में, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी इसलिए गुलाम बने। आज हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम लोग भी गुलाम बनेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को या कैलाश गहलोत जी को कि आप क्या करने वाले हो और उनको क्या करना चाहिए? वो समय आने में बताएंगे यार। आएगा अभी तो अगले शनिवार सोमवार 16 तारीख से हम डिजिटल हड़ताल पे जा रहे हैं। ना चलेंगे ना चलने देंगे, चाहे इसको आप छोटा फूल बड़ा फूल भी बोल सकते हो। उसी आधार पे हमारा काम होगा, ये ड्राइवर लोग जानते हैं। नहीं उग्रता वाली बात तो करिए। इसमें उग्रता वाली बात क्या है? छोटा फूल बड़ा फूल कानून हाथ में नहीं ले नहीं नहीं, कानून के कहाँ बात होगी इसमें? ये तो छोटा फूल बड़ा फूल, फूल तो एक प्रेम का और स्नेह का। अगर कैलाश गहलोत जी पहले ही आपको मीटिंग के लिए बुला लेंगे तो फिर आप 16 तारीख से हड़ताल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बुलाने से हड़ताल नहीं होगी, निर्णय अगर सही लिया जाएगा तभी हड़ताल ख़त्म होगी। और वैसे भी आम आदमी पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, बहुत दोगली पार्टी है। उसने पहले ही ऐसे बंदे को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया है जिसका शुरू से काम ये रहा है कि क्राइम को जिसने किया है उसको बचा लेना, जो शरीफ आदमी उसको फंसा देना। यानी कि पहले से ही जो आप आज देखते हैं कोर्टों में वकीलों के जो काम होते हैं, मतलब सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा साबित करना, गलत को सही, सही को गलत साबित करना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे बिठाया हुआ है ताकि कोई भी एक ऐसा काम ना हो पाए जो इनके हक में हो। गरीबों के वही काम ये करेंगे जो इनको जेब भर दे, ठीक है। ओला उबर से बहुत मोटा पैसा इनको मिलता है, वो सभी जानते हैं, अरबों रुपए का खर्चा आता है हर महीने इनको। इसीलिए ये उसके ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाएंगे और इसीलिए इनको बिठाया गया। एक वकील को रखा गया है, वकील जिसके पास बहुत दिमाग होता है काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करने का, इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया गया। चलिए, जैसे कि आप लोग तो पहले भी मीटिंग कर चुके हो कैलाश गहलोत जी के साथ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? अब कैलाश गहलोत जी को कोई मैसेज नहीं देना जी, मैसेज मुझे अपने अगले हफ्ते अपने आप मिल जाएगा। अगले हफ्ते मिल जाएगा। मैं अपने चालकों को मैसेज देना चाहूँगा, भाइयों अपने
संस्था का या अपने ड्राइवर समाज का सोचो। सोमवार से इन लोगों को, दोगलों को कमीशन देना बंद करो। और कैलाश गहलोत जी ने जो एक बात बोली आप लोगों के पक्ष में, उस पर ज़रूर ध्यान करें कि अपना अपना रास्ता निर्णय कर लें, निर्णायक हो जाए काम। ताकि उन्होंने ये बोला है कि ओला उबर को छोड़ दो, तभी आप लोगों का जीवन सुधर पाएगा। तो उनकी इस बात पे मैं ज़रूर चलेंगे। भाइयों नमस्कार। अब ये देखो ओला उबर ने फिर दोगलापंती कर दी ना। अभी जब अच्छा रेट देते आप सब थोड़े बहुत खुश हो गए थे, अब फिर वही रेट कर दिया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाइयों, जागो और एक हो जाओ। और सोमवार के सोमवार एक छुट्टी तो हर इंसान करता है, एक छुट्टी कर लो यार ड्राइवर को कहने पे। बस मैं आपको ये बोलूँगा, रेट बिल्कुल आपको सही मिलने लग जाएगा, ताकि हमारा मैसेज जनता तक चले जाए, ड्राइवरों तक चला जाए और कंपनियों तक चला जाए और सरकार तक जाए कि सोमवार का सोमवार हड़ताल करने का मतलब यही होता है कि हमारा एक मैसेज चला जाए। बिल्कुल। अच्छा, गहलोत जी से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और ड्राइवरों से भी। 5 मई को ओला उबर की मीटिंग हुई है गहलोत जी से, उसको लाइव क्यों नहीं करा गया? जबकि गहलोत जी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फूल तोड़ना या कोई बागवानी या कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, प्याऊ वाऊ, तो उसका लाइव जरूर बनाते हैं। लेकिन अभी बीच में, अभी जल्दी 5 तारीख को, ठीक है जी, 5 तारीख को, ज़्यादा दूर नहीं हुई, ओला उबर से मीटिंग हुई है इनकी, उसको लाइव क्यों नहीं करा गया? यही कॉरपोरेट की जीत होती है और यही दल्लागिरी वाली वो समझ में आती है कि सरकार कहीं बिक तो नहीं गई। जैसे राजा महाराजा बिके, बिल्कुल वैसी कहीं सरकार कॉरपोरेट के हाथ बिक तो नहीं रही। बिकने नहीं दूंगा क्योंकि भगत सिंह का चेला हूँ। कुछ ना कुछ तो आवाज़ उठाता रहूँगा। आंदोलन अभी चालू रहेगा हमारा। बिल्कुल, सभी चालक साथियों का मानना है कि जो हमारा ये आंदोलन है अभी चालू रहेगा और उबर से आज़ादी नहीं मिलेगी, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। जी जी, अभी तक का यही मैसेज है कि आने वाले सोमवार से सभी लोग सोमवार को छुट्टी रखेंगे और ओला उबर का जो ऐप है वो नहीं खोलेंगे। भले ही उनको अपना पर्सनल काम करना पड़े, पर्सनल सवारी ले जानी पड़े, चाहे कि जो किराया है डिजिटल हड़ताल के तरीके से, हर तरीके से करेंगे। लेकिन ओला उबर का जी जी जी, रोड पे सवारी उठा के काम करेंगे, मगर ओला उबर नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट मंडे से रोड पर से सवारी उठा के काम करेंगे, चाहे वो मीटर से जाए चाहे कैसे भी जाए, लेकिन ओला उबर का ऐप नहीं खोला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, आगे के लिए खबर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नरेश कुमार।